हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका स्वागत है लाउड टीवी के ऊपर। सच्ची बात दिनेश के वोरा के साथ। जी हाँ, ये हमारा जो शो है, ये ऐसा शो है जो आप तक सच को पहुंचाएगा। जमीनी हालात कैसे हैं उसको पहुंचाएगा। जो वक्तव्य आते हैं राजनेताओं के द्वारा या किसी और व्यक्ति के द्वारा, उसको आप तक पहुंचाएगा। लेकिन फैसला आपके हाथ में छोड़ देगा, क्योंकि जनता आप हैं। लेकिन सच्ची बात दिनेश के वोरा के साथ, जी हाँ, सच्ची बात को आप तक पहुंचाने का बीड़ा हमने उठाया है। दोस्तों, इससे पहले कि मैं आज के विषय पर आऊं, कि एक वक्तव्य जो आदरणीय योगी जी ने खास तौर से तालिबान के भारत की ओर बढ़ते हुए रुख को उसके ऊपर दिया है, उस पर मैं बात करूं तो उससे पहले मैं बता दूं कि मेरे दो न्यूज चैनल हैं, न्यूज टाइम और न्यूज वर्ल्ड, जिसके लिंक नीचे दिए गए हैं। आप उन चैनल्स पे जरूर जाइएगा, उसके ऊपर लिंक के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। वहां पर हम साउथ एशिया को कवर करते हैं, जिसमें इंडिया तो है ये प्रोमिनेंटली, इसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल और बहुत बार चीन, अफगानिस्तान के एपिसोड्स भी आपको वहां पर मिलेंगे। जानकारियां मिलेंगी, टॉक शोज मिलेंगे, जैसे कि यहाँ भी आपको टॉक शोज मिलते हैं लाउड टीवी के ऊपर। तो ये आप बिल्कुल मत भूलिएगा। शुरुआत करने से पहले ही आपको दीपावली की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपके और आपके सारे परिवार को। अब आते हैं विषय के ऊपर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने शायद किसी एक भाषण में एक बात कही। उस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। आदरणीय योगी जी बात करते करते शायद आतंकवाद की बात कर रहे थे और ये कह बैठे कि अगर तालिबान ने भारत की ओर रुख करने का प्रयास किया, कोशिश की, तो फिर वो एयर स्ट्राइक के लिए तैयार रहे। हो सकता है जनता ने बहुत सारी तालियां भी बजाई हों। हो सकता है कि ये वक्तव्य जो योगी जी का आया है वो लोगों को पसंद भी आया हो। मुझे उनके वक्तव्य पर कोई एतराज नहीं है। योगी जी ने पहले एक बार नेपाल के बारे में भी एक वक्तव्य दिया था, जब नेपाल और भारत के बीच में थोड़ा काफी एक तरह से खटपट चल रही थी, संबंधों के अंदर देखा जाए तो थोड़ा सा गिरावट आ रही थी। तब भी उन्होंने नेपाल के बारे में एक वक्तव्य दिया था। तब भी मैंने अपने दूसरे चैनल पे, न्यूज टाइम पे, एक प्रश्न उठाया था कि क्या भारत के अंदर विदेश नीति के ऊपर मुख्यमंत्रियों को या राज्य के जो भी पदाधिकारी हैं उनको कमेंट करना चाहिए, उनके ऊपर कुछ स्टेटमेंट देना चाहिए। अभी तक की प्रथा ये रही है कि जो भी विदेश नीति के सवाल होते हैं, उसके ऊपर सिर्फ भारत का विदेश मंत्रालय ही आधिकारिक रूप से अपना कोई वक्तव्य दे सकता है। लेकिन स्टेट में किसी भी व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है कि जो विदेश नीति के मामले हैं उसके ऊपर कोई वक्तव्य दे। अब ये जोश में आके नेपाल के बारे में पहले वक्तव्य दिया था, वो भी बात आई गई होगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे उम्मीद थी कि वहां पर एक बार को फिर से सारे मुख्यमंत्रियों को पूरे हिंदुस्तान में ताकीद कर दी जाती कि विदेश नीति के ऊपर कोई वक्तव्य ना दिए जाएं, क्योंकि इससे संबंध बिगड़ जाते हैं। पीछे बहुत सारे वक्तव्य बांग्लादेश के बारे में भी दिए गए थे और अभी भी दिए जा रहे हैं, खास तौर से जबकि वहां पर कुछ दंगे फसाद हुए थे, कुछ पंडाल को तोड़ा गया था वहां पे दुर्गा पूजा के दौरान। खैर, हर समाज में कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। बात वापस फिर वहीं पर आते हैं योगी जी। योगी जी, एक सवाल तो उठता है। सवाल ये उठता है कि आपने कहा कि हम एयर स्ट्राइक करेंगे, पर अगर आप अफगानिस्तान और भारत के नक्शे से अगर वाकिफ हैं, उसकी जानकारी है, तो फिर मैं आपको बता दूं कि जो नक्शा है भारत में, उसमें एक छोटा सा पार्ट आपको नजर आएगा कि अफगानिस्तान भारत से मिला हुआ है ऊपर कश्मीर के पार्ट में। लेकिन हकीकत ये है कि वो जो पार्ट है गिलगिट बाल्टिस्तान का, जिसको आम भाषा में हम
पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी कहते हैं। तो उसके हिसाब से देखें तो भारत अफगानिस्तान से डिटैच्ड है। अफगानिस्तान भारत से नहीं मिलता है, सिर्फ भारत के आधिकारिक नक्शे में मिलता है, हकीकत में नहीं मिलता है। जो जानकारी मेरे पास है उसके हिसाब से पूरे कश्मीर को अगर हम 100% के रूप में देखें लैंड एरिया में, तो लगभग 42% का जो हिस्सा है वो हमारे पास है। इसके अलावा करीब करीब 33% का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है, उनके ऑक्यूपेशन में है। और लगभग 25% का हिस्सा जो है चीन के पास है। पहले तो चीन के पास 20% ही था, लेकिन बाद में 60s के दौरान पाकिस्तान ने 5% एक हिस्सा था शाक्सगैम वैली का जो गिफ्ट कर दिया था। शाक्सगैम वैली जो है वो सियाचिन के बिल्कुल साथ में लगती हुई है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें अफगानिस्तान पे योगी जी के अनुसार अगर एयर स्ट्राइक करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई रास्ता है? मुझे एक बात का अच्छा ज्ञान है कि करीब 12-13 साल के शासन के दौरान में रशिया और 20 साल के शासन के दौरान में अमेरिका, इन्होंने अनगिनत एयर स्ट्राइक्स की। मिसाइल पर मिसाइल, मिसाइल पर मिसाइल, ड्रोन से अटैक, मिसाइल से अटैक, फाइटर से अटैक। पर अल्टीमेटली अफगानिस्तान को कोई बहुत बड़ा ये क्या कहते हैं नुकसान नहीं पहुंचा पाए, और रशिया को भी हार कर बाहर जाना पड़ा था और अमेरिका को भी। अब देखिए, वो दुनिया की दो सुपर पावर हैं, उन्होंने अपने मिसाइल अटैक किए, लेकिन वो मिसाइल अटैक या तो पाकिस्तान की बाउंड्री से होके जाएंगे, या फिर नीचे से अगर समुद्र से करोगे तो ईरान की बाउंड्री से होके जाएंगे। क्योंकि अफगानिस्तान तो लैंड लॉक्ड कंट्री है और तालिबान तो वहीं से। और अगर तालिबान वहां से बढ़ता है तो फिर वो पाकिस्तान से होकर ही हिंदुस्तान में कश्मीर में समस्या पैदा करेगा। और इस बारे में हमारे डिफेंस चीफ जनरल रावत साहब ने कहा कि तालिबान का खतरा बढ़ रहा है। तो मुझे नहीं समझ आया कि योगी जी ने जब कहा कि हम उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे तो कहां एयर स्ट्राइक करेंगे। दर्शकों ने तालियां तो बजा दी हैं, पर मैं पेशो पेश में पड़ गया कि एयर स्ट्राइक कहां से करेंगे। अगर भारत को एयर स्ट्राइक करना होगा, अगर वो पाकिस्तान के रास्ते से आते हैं तो फिर पाकिस्तान का जो एरिया है उसमें एयर स्ट्राइक करना पड़ेगा। एक बार हम पहले कर चुके हैं, ऐसी बात नहीं, बालाघाट में, उसके चर्चे अभी तक हैं। पर क्या दोबारा एक ऐसा एयर स्ट्राइक अब संभव हो पाएगा? क्योंकि अब चाइना पूरी तरह एक्टिवली उनके साथ में है। जहां तक तालिबान को नुकसान पहुंचाने के लिए कर सकते हैं, अगर एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान में करना है तो किस रूट से करेंगे? नॉर्थ में तो चाइना है, उज्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, क्या उस रूट से कर पाएंगे? शायद इम्पॉसिबल है। क्या पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज करके कर पाएंगे? शायद इम्पॉसिबल है। क्या ईरान का एयर स्पेस यूज कर पाएंगे समुद्र के रास्ते से? इम्पॉसिबल है। तो फिर योगी जी ने जो बात कही उसका अर्थ क्या निकालें? अल्टीमेटली अर्थ निकालना तो चाहिए। और इवन भारत की ओर से जब कुछ मदद भेजी गई थी अफगानिस्तान में, तो वो वाया पाकिस्तान नहीं गई थी, उसके लिए परमिशन मांगी गई थी चाइना के एयर स्पेस से, ताजिकिस्तान के एयर स्पेस से, उज्बेकिस्तान के एयर स्पेस से, तब वो मदद पहुंचाई गई थी, उसके बिना तो नहीं थी। और अभी जो भारत ने 50,000 टन गेहूं की गिफ्ट दी है अफगानिस्तान लोगों को, और वहां भी प्रॉब्लम आ रही है कि अफगानिस्तान तक ये 50,000 टन गेहूं पहुंचाया कैसे जाए, कौन से रास्ते से? क्योंकि भारत तो किसी भी देश से होकर नहीं जा सकता, ना ईरान से, ना पाकिस्तान से। तो यूएन से कहा गया आप ही रास्ता ढूंढो और उसको लेके जाओ। तो ये फिर मिसाइल का रास्ता या एयर स्ट्राइक का रास्ता जो योगी जी ने सुझाया, दर्शकों के हिसाब से तो बहुत अच्छा है, ताली बजने के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। पर अगर तालिबान पर अटैक करना है तो बड़ा मुश्किल है। और इंडिया ने पहले एक बात कही हुई है कि भारत अफगानिस्तान के अंदर कभी भी अपना मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं करेगा। ये भारत का आधिकारिक वक्तव्य है। तो फिर योगी जी ने किस संदर्भ में इसको कहा? प्रश्न तो बनता है ना, प्रश्न पूछना भी चाहिए। आदरणीय योगी जी, फिर एयर स्ट्राइक कहां से करेंगे?
अगर वो पाकिस्तान के रास्ते से आते हैं तब तो मैं समझ सकता हूँ, कर सकते हैं, लेकिन शायद पाकिस्तान इस बार ज़्यादा तैयार होगा। तो उनकी ओर से भी एक रिटेलिएशन हो सकता है। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि रिटेलिएशन नहीं हो सकता। तो हमें हर संभावना के लिए तैयार रहना चाहिए। पर हाँ, फिर से वो बात जो शुरुआत में मैंने की थी, फिर से वापस आता हूँ। क्या इस किस्म की बातें भारत में विदेश मंत्रालय के अलावा किसी राज्य के जो पदाधिकारी हैं, उनको करनी चाहिए? क्योंकि अगर ये लगातार ये ट्रेंड बन जाएगा कि विदेश नीति के ऊपर या स्ट्रेटेजिक नीतियों पे जो आर्मी का काम है, अगर उस पर कुछ दूसरे राज्यों के लोग बोलना शुरू कर देंगे, तो फिर खतरे थोड़े से बढ़ जाएँगे, क्योंकि पहले नेपाल ने रिटेलिएट किया था। तब उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था कि योगी जी को नेपाल के इंटरनल मामलों में दखलंदाजी करने का, स्टेटमेंट देने का अधिकार नहीं है। पर क्या केंद्र सरकार इस बात की संवेदनशीलता को पहचानेगी? देखिए, सच्ची बात में हम आप तक सच्ची बात पहुँचा रहे हैं, सच्चा मुद्दा पहुँचा रहे हैं, सच के साथ पहुँचा रहे हैं और बिल्कुल सीधे तरीके से पहुँचा रहे हैं कि विचार ज़रूर कीजिएगा, सोचिएगा ज़रूर। कभी-कभी दर्शकों के सामने इलेक्शन रैलीज़ के अंदर ताली बजवाने के लिए वक्तव्य बहुत अच्छे हैं, पर शायद कभी-कभी विदेश नीति के हिसाब से ये उसका वायलेशन भी हो जाता है और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि विदेश नीति जहाँ पर एक ख़ास तौर से आधिकारिक वक्तव्य उसी मंत्रालय की ओर से आना चाहिए, वो ज़्यादा उचित होगा। क्योंकि अदरवाइज़ इसको दूसरे देश ये समझ सकते हैं कि हमारे अंदरूनी मामलों के अंदर ये एक किस्म से दखलंदाज़ी है या इंटरफेरेंस है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब इस किस्म के एयर स्ट्राइक्स के जो क्या कहते हैं कि वक्तव्य दिए जाएँगे, तो उसमें ज़्यादा संवेदनशीलता हमें नज़र आएगी। कम से कम कहीं किसी देश को ऐसा ना लगे कि हमारे अब प्रदेश के लोग भी उसके अंदर वक्तव्य दे रहे हैं। विदेश नीति की संवेदनशीलता को उम्मीद है कि सभी राजनेता पहचानेंगे और उसकी इज़्ज़त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूँगा विदा, लेकिन फिर से रिमाइंड कराऊँगा कि न्यूज़ टाइम, न्यूज़ वर्ड नीचे लिंक दिए हुए हैं, उनके ऊपर आप जाइए, चैनल देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और जी हाँ, लाउड टीवी की ओर से हमारे सभी दर्शकों को दीपावली की मंगल कामनाएँ। हम आपके सुख, समृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हैं और स्वास्थ्य की कामना इसलिए कि कोविड से निकल कर आप अपना ध्यान रखिएगा। अभी भी मास्क पहनना मत छोड़िएगा। जो भी सावधानियाँ हो सकती हैं उसे बरतिएगा। सोशल डिस्टेंसिंग भी आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। तो इसलिए ये मत समझ लीजिएगा कि कोविड चला गया है। ये कब लौट कर आएगा, रशिया में आ गया है, चाइना में आ गया है, कई देशों में आया है। मत समझना भारत नहीं आएगा। लेकिन हम कामना करते हैं, मंगल कामना करते हैं दीपावली के अवसर पर कि आप सबके घर में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सुख रहे और समृद्धि रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लूँगा आपसे विदा। सच्ची बात दिनेश के वोरा के साथ अगले मुद्दे पर बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका धन्यवाद।